अच्छा भाई। नाइन्टी कीजिए डिग्री क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं, समराइज कर दूं। नहीं, उस तरह से तो देख के ही समझ में आ रहा है ये, और इन प्लेस करना है उसको। अच्छा सही है जी। जी सर। सर फिर आप स्टार्ट करें। नहीं वो बस देख के समझ आ रहा है, वहां की हद तक मैं हूँ, बाकी तो आगे तो अच्छा आप अच्छा, कर रहे सही है, ठीक है। एक दफा समराइज कर देती हूँ, इसमें रोटेट करना 90 डिग्री पे, ठीक है। ये वाली जो है रो, ये हमारा कॉलम बन जाएगी। अच्छा, ये 4 5 6 जो है ये सेंटर में आ जाएगा, और 7 8 9 विल कम फर्स्ट, ठीक है। ये तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये ट्रांसपोज कर रहे हैं ना? ट्रांसपोज भी, आई थिंक ट्रांसपोज ही कर रहा है। हैं। ट्रांसफॉर्म ये में तो रो ट्रांसपोज जो है नहीं वो कर रहा, कॉलम बन जाता है, शिफ्ट ही कॉलम जो कर है रहा वो है। रो बन जाता है ना। उसमें तो ये होता है, इसमें वो 90 डिग्री कर रहा है। कॉलम रो बन रहा देखिए ये जो चीज है ना, वो यहाँ पर आनी चाहिए कि ट्रांसपोज है, लेकिन वो यहाँ पर जा रही है इस जगह पे। है हाँ जो ये। बेसिकली अगर वो ट्रांसपोज होता तो 1 2 3 जो है वो 1 4 7 की जगह पे आ जाता। बट ये वो नहीं हो रहा है, ये 90 डिग्रीज हो रहा है। है हाँ, तो ये मिडल वाले को देखें तो मिडल वाला इधर इस तरह ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने भी ना, अगर आप इसको क्विकली अगर वो कर दें, मतलब इसमें ज्यादा टाइम सही स्पेंड ना करें। है। अगर हम नहीं नहीं थॉट नहीं, जैसे ध्यान मैंने कहा ना वैसे ही होता है, वैसे होना था जवाब भाई। यानी 1 2 3 जो है ना वो पहले आना था रादर देन 7 8 9 के। हाँ तो मैंने कहा ब्रो, मैंने वो इंस्टेड ऑफ दूसरे वाला, मैंने पहले वाले के मैंने 1 4 7 के ऊपर रख दिया वो। उस तरफ कह के जो एग्जाम्पल बनकर पहले वाला ब्लॉक है मैट्रिक्स है। हाँ अच्छा, सही सही। ओके ओके ब्रो, डन। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट वाइज अगर हम देखें तो 1 है, ये 3 की पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। 3 9 की, 9 7 की, और 7 अगेन 1 की पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। यानी अगर हम इसको सपोज करने देखें, स्क्वायर बनाए तो स्क्वायर पूरा रोटेट हो रहा है, इसके स्क्वायर के एजेस रोटेट हो रहा है, सही है। ठीक है। तो ये वो डीएफएस वाला, जैसे आपने वो स्पाइरल वाला किया था, उस स्पाइरल सर वाले इसमें टाइप। ये तो उसमें डन होगा। अच्छा, अब अगर हम सेकंड एलिमेंट को देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया। अब सेकंड एलिमेंट का क्या होगा, ये 2 है, 2 हमारा 6 के प्लेस पे आ रहा है, 6 8 की, 8 4 की, एंड 4 2 के प्लेस पे, क्योंकि ये भी एक स्केयर है। जिसे हम देखें तो ये स्केयर रोटेट हो रहा है, सही। और ये 5 क्योंकि हमारे सेंटर में था तो इसको ये सेम अपनी पोजीशन पे ही है, अच्छा, पोजीशन में पर चाहिए। वो नीचे वाले एग्जाम्पल में दिखाएं, नीचे वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे फिर वो अगर उसका वो थोड़ी बड़ा होगा तो उसमें क्या हो रहा है। तो ये भी देख लेते हैं, इसमें भी सेम ही हो रहा है। 5 11 पे, 11 16 पे, 16 15, 15 है इसमें पे, हाँ 15 पे, और 15 अगेन 5 पे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये रोटेट हो रहा है, ये स्क्वायर हो गया। दूसरा देखें, 1 हमारा 10 की पोजीशन पे, 10 14, और 14 से 2 की, यानी ये स्क्वायर बन रहा है ऐसे। ये ठीक नहीं बना है, गड़बड़ करती है इसमें। 1 जा रहा है, वो आगे चला जाएगा, वो 9 की जगह पे 2 चला ठीक है, जाएगा। 15 से, हाँ जी, जहाँ से हमको stop किया। 10 हमारा जाएगा 12 पे, 10 हमारे यहाँ जाएगा, और 12 हमारा 3 से 13 पे जाएगा, इंग्लिश होने वाला 13 में जाए, और ये फिर 1 पे जाएगा, राइट। यानी 1 है 10 पे, 10 गया 12 पे, 12 गया 13 पे, और 13 गया 1, ये स्क्वायर बना। अब ये अगर 9 के लिहाज से देखें, कॉस स्क्वायर तो बन रहा है 9 7 पे। 9 7 से, 7 मैं 14 से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इससे इजी जो है ना वो
आप ये कर लें बात, लेकिन आई थिंक इट्स टू मच कंफ्यूजिंग इस तरह हो जाता है जिस तरह अभी मतलब उसको आप रोटेट करेंगी हर वैल्यू को। अभी करते हैं कैसे होगा ना। ठीक है, आप अपनी अप्रोच समराइज कर दें ताकि फिर ना हम देखेंगे इजी अप्रोच क्या होगी। ठीक है। सही है। अच्छा, और अगर हम मैम देखें तो ये 5 हमें से क्या। शुरू नहीं होगा। मैं माता चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, ये 15 से शुरू होगा, नीचे से शुरू हो रहा है। यानी कि नीचे 15 5 की जगह पर, फिर 5 यही 11। उन्होंने कहा था यार, यही उन्होंने कहा है जी अली जी भाई। जी, सही कह रहे हैं। अब यही मैंने एक्सप्लेन करने लगी थी कि अगर हम 5 को 11 की जगह पे करें तो हमें क्या है, 5 को पहले स्टोर करना पड़ेगा टेम्परेरी वेरिएबल में, राइट। फिर 11 को स्टोर करना पड़ेगा 16 को, फिर 15 को, और फिर 15 यहाँ पर आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। हम हाँ 15 वो। पहले 5 से लेकर आएंगे, 5 को पहले स्टोर कर लेंगे हम्म। टेम्परेरी वेरिएबल में। हम्म। ऐसे ठीक में है। ज्यादातर उसका फायदा ये होगा कि जब फिर है ना 15 के बाद फिर नीचे से 13 की आगे गेम हो जाएगी। ज्यादा दिन हम्म। अगर हम 5 से शुरू करें तो फिर मसला हो जाएगा। सही है। तो 16 15 की जगह पर आ जाएगा, 11 मैडम है ना 16 आपसे की आगे जगह, निकली हुई थी आप स्लो हैं। 11 स्टूडेंट 16 है की यार, जगह पर आएगा, स्टूडेंट लोग। जी जी मैम, मैडम जी जी। 11 16 की जगह पर आएगा। और यहाँ पे जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा, ये 5 हमारे यहाँ पे था, टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। टेम्परेरी हमने यहाँ 5 रखा हुआ था, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ 15 आ चुका, राइट। सही सही ये तो आपको पहले ही अंडरस्टैंड हो गया। सही। फिर फिर कोड हम दिखा देते हैं बाकी, तो फिर बाकी सरिहाना आप कुछ कह रहे थे, आप एक्सप्लेन करने की। जी, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। इट्स नॉट कि कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी चीज़ वो है। लेकिन अब अगर आप इसको जस्ट थिंक करें ना कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ, मैं आपको अगर वो कर दूँ, आप स्क्रीन नहीं शेयर कर लें, नहीं नहीं, इजी हो स्क्रीन नहीं जाएगा। शेयर करें आप प्लीज, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इसको अगर आप सिंपल ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2, जिस तरह नॉर्मल मैट्रिक्स ट्रांसपोज होता है, ठीक है। इस ठीक तरह है। आ गया। अच्छा, फिर 4 5 6 इस तरह आ जाएगा। फिर 7 8 9। हाँ, और फिर 7 8 9। आप इसको ये समझ लें कि ये ना, दिस इज इंटरमीडिएट आंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो ये बेसिकली इसकी ये वाली रो, अगर आप जस्ट स्वैप कर देना आप, कि 7 इधर आ जाए और 1 उधर हम्म। चला जाए, ठीक है। फिर हम्म। इसको आप स्वैप कर दें, ठीक है। इस जस्ट रिवर्स कर लाइक, दें मतलब। मतलब स्वैप कर दें, दो वैल्यूज को रिवर्स करना है और पहले को आखिरी से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, ठीक है। ठीक आपने है। सही लाइन बाय लाइन ना उसको स्वैप कर देना। सही है। मेरी स्वैप करें, रिवर्स कर रहे हैं। नहीं स्वैप, मैम सॉरी। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ, हम्म। ठीक ए है। ठीक है। जीरो को ए -1 से। हाँ, बस आप इसको स्वैप करेंगे ना तो 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, राइट। तो इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि इसकी जो रोज कॉलम्स, मतलब हर रो के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो पहले को आखिरी से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, आपने इस तरह के 2 पॉइंटर अप्रोच टाइप की चीज लगानी है। अ, हम्म, ठीक है। अब अगर ठीक। स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत ना इजी हो जाता है कि पहले आप सिर्फ ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का आपको तो तरीका होता है कि जो आई जे पे होगा वो जे आई पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसी तरह का होता है ना। ठीक। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इन प्लेस होगा या फिर आपको एक एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगी। लेट्स अज्यूम हम इजी उस पर चले जाते हैं कि आपको सर एक इन प्लेस हो गई है। इन प्लेस ही होगा राम भाई। जे आई और आप आई जे, करेंगे। देखिए अब मैं ट्रांसपोज लेने की बात करूँ, ठीक है, कि आई जे पोजिशन इसके साथ स्वैप हो जाए, ठीक है। ये वाली पोजीशन इसके साथ स्वैप हो जाए, 13 और 9। तो ये मतलब आप ठीक कह रहे हैं। कोड कर लूं। हाँ, कोड कर सकते हैं। तो एक बार जब स्वैप हो जाएगा ना तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो इंटरमीडिएट होगा, फिर रो वाइज आप उसको स्वैप कर लेंगे। आप कर लें इसको कोड ना। ठीक तो वो जो आप कह रही है ना लॉजिक, वो लॉजिक तो है लेकिन वो बहुत मेरा
उसमें कुछ कॉर्नर केसेस हो सकता है आप सॉल्व ना कर सकें, फिर आपने कर लिया होगा आई होप के, लेकिन उसका कोड भी आप दिखा सकती हैं वंस आप इस तरह कर लें, उसके बाद आप उस कोड को भी शेयर कर सकते हैं। मैट्रिक्स जीरो डॉट साइज लेने की जरूरत है या इस तरह हो जाएगा? ले अगर लेगा वैसे। स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे? स्केयर मैट्रिक्स ही है। अच्छा स्केयर होगा है स्केयर, उसमें एन का एन का बताया हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर तो आप जो मर्जी ले लें, मैट्रिक्स डॉट साइज ले लें, मैट्रिक्स जीरो डॉट साइज ले लें। ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके लिए? फॉर लूप रन करूँ? जी फॉर लूप रन करें, दो नेस्टेड लूप्स लगेंगे। और यान भाई ये स्क्वायर है तो ये और आसान हो जाएगा ना आई जे और जे आई में। हाँ मतलब तभी ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो वो हो सकता है वो एग्जिस्ट, मतलब अगर अनइवन डायमेंशन हो, स्केयर ना हो, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। जे जे आई। मतलब ट्रांसपोज तो आप स्टिल ले सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको हाँ देखना पड़ेगा ना कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता होगा तो। मतलब फिर ये। वो रो, मतलब जैसे 2 बाई 3 है तो वो 3 बाई 2 का बन जाएगा, तो आपको फिर हाँ वो उस डायमेंशन में कुछ देखना पड़ेगा, ये भी सही बात ना इन प्लेस शायद ना कर सकें फिर आप। है, ये भी सही बात है। लेकिन ये आसान अप्रोच है जो आपने बताया, ये अच्छा था, अच्छा पिक है, बजाय वो हर एक उसके ऊपर जाने से। हाँ मैंने भी क्या किया, मैंने भी इसे की है। अच्छा, ये मैं दोनों समझने की कोशिश करती रही हूँ, मुझे नहीं समझ आया तो। हाँ नहीं, अभी आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आपने अब आप रिवर्स को नहीं करना, रिवर्स क्यों करना चाह रही हैं आप, हर रो को रिवर्स करना चाह रही हैं? हाँ जी। नहीं रिवर्स अभी ना करें, आप एक स्वैपिंग पूरी होने दें। तो ये हो जाएगी सर्चिंग पूरी। अच्छा मैट्रिक्स। तो आप आयत रो को स्वैप जी। करें, राइट? ये सी प्लस प्लस बहुत अच्छी है, इसमें सारे के सारे फंक्शंस ही वैसे बने हुए होते हैं। हाँ मैंने कहा हर लैंग्वेज ही अच्छी है, आनी चाहिए। यार रियान भाई स्वैप का है, डीएफएस का है, रिवर्स का भी है। हाँ वो, और वो ठीक है। S2I भी करके पता नहीं कैसे कैसे इसमें वो है भाई। वाह भाई, यार पाइथन में बेकार में इतना कोड लिखना पड़ता है यार। उस ये पाइथन के अंदर भी हैं इनके फंक्शंस। हाँ, लेकिन पाइथन के फंक्शन आप इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते ना कोडिंग इंटरव्यूज में, उसमें वो बेसिक लॉजिक चेक कर रहे होते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। गट है गट है। मैं मीना, आप थोड़ा इस नीचे इसको। ओए वाह ओए ओए। भाई, ये तो जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं मैम, वो तो ये कैसे हो गया एक सेकंड के वो, फिर जब वो था क्या नाम है, ट्रांसपोज में जब वो 1 2 3 जो है वो पहले वाले कॉलम पे आया हुआ था, उसको फिर हमने कैसे उस तरफ लेके गए? स्वैप करा दिया ना। अच्छा ये वाला स्वैप हो रहा है यहाँ पे, मैट्रिक्स I J रिवर्स कर दिया। और मैट्रिक्स J I। बिल्कुल देखें यहाँ, इतना सिंपल था ये? इतना सिंपल था। मैंने ट्रांसपोज तक तो मैंने सही पकड़ा था शुरू में, लेकिन बस मैं वो उसको स्वैप वाला सीन अच्छा रियान मैंने बताया नहीं, कि स्वैप भाई। तो यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये ट्रांसपोजिंग तो ये स्वैप वाले फंक्शन में हो रही है, उसके बाद ये रिवर्स जो इन्होंने किया है उसमें मेरे ख्याल में वो हुआ है सीन नहीं जो। नहीं, हाँ भाई, जो 1 2 3 जो को पहले कॉलम में वो इस तरह से लेके आई ना, जी जी ऐसा ही है ना मीना? 1 2 3 4 5 जी जी। स्वैप वाले। ये इस हाँ, पर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे रिवर्स की बात कर फोर रहे थे। फाइव सिक्स हाँ प्लस रिवर्स में जो है वो 1 2 3 फिर पहला कॉलम बन गया और 7 8 9 जो है नाइन। वो आखिरी कॉलम बन गया। 1 2 3, अच्छा ये इस मतलब तरह वो कर। पहला 7 8 9 पहला हो गया और 1 2 3 आखिरी हो गया, सॉरी। सही, वरना अगर पाइथन होता तो इसमें सिंपल क्या था कि आप इसको इसके साथ स्वैप करा देते। A0 बेसिकली A-1 बन जाता है और A-1 A0 बन जाता है, और दो अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं जो प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर करा रहे होते हैं। हाँ सही है ना यहाँ पे? हाँ, ही सही कह रहे हो, सही है।
लेकिन उसके लिए फिर वो अलग से बनाना पड़ता है एक एक और फॉर लूप लगता है, लेकिन वो फॉर लूप काउंट नहीं होता ओ ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि वो अलग फॉर लूप होता आई गेस शायद फिर उस इस पाइथन में भी ब्रो ये वाला होगा, 2D मैट्रिक्स को रिवर्स करने का सिस्टम होता होगा, है। जैसे जाहिर है, नॉर्मल लिस्ट में रिवर्स करते हैं हम लोग, जैसे तो वही वाला सीन इसमें भी हो सकता होगा जाहिर है फिर। यार, पाइथन बस पाइथन है फिर- यार। हाँ तो बस फिर मैट्रिक्स वही वही सीन हो पाए। रहा है ना यहाँ पे, इन्होंने जो एंड में रिवर्स किया है वही सीन पाइथन में भी हो जाएगा, बस फिर वही वाला उसको यार वो तो एक लाइन में हो -1, जाएगा हाँ वो अगर ज्यादा। कोलन -1 करके। नहीं नहीं, उसमें कोड भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, नंपाई में सिर्फ ट्रांसपोज का फंक्शन अप्लाई अच्छा कर वो दो। नम पाए तो अलग है ना भाई, नम पाए की बात नहीं हो अच्छा रही। इसमें ना एक बात देखें, जो जिस पे मैं गलती करूंगा अगर मैं लिखूंगा, ये इन्होंने बड़ा ना इंटेलिजेंटली डील किया कि आप ना सिर्फ डायगोनल तक, मतलब पहले में यहाँ से स्टार्ट करें, फिर दूसरे में यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, ठीक है, ये भी सेट हो चुके हैं, ये भी सेट हो चुके हैं, फिर आप यहाँ से इसको सेट कर रहे हैं और इसके साथ स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदरवाइज आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। आपको पता है कि अगर आप यहाँ से j इक्वल टू 0 से करते तो क्या होता? मैडम आप बताएंगे, अगर आप यहाँ पर j इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होता? वो फिर इस पॉइंट से स्टार्ट कर देता ना, तो इक्वल टू जीरो उससे करता क्या फिर होता? यहाँ से करता, उससे तो क्या वो होता? फिर यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता। मतलब अगर यहाँ पे पहुंच जाता कैसे वो करता आगे, नहीं, उससे क्या होता? इससे क्या होता। देखो आई को फिर जीरो से स्टार्ट, आई से हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट टाइम वो वन से होगा। आपको पता है वो ये जो तो है ना वो अनडू मतलब हो जाता, वो ऐसे ही होता है जैसे आपने कुछ भी नहीं किया, पहले उसमें आपने पहली रो का जो प्रोसेस किया ना, तो आपने ये कर दिया, मतलब ये आपके एडजस्ट हो गए, इसके साथ स्वैप हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में आप आए, अब अगर आप इसको इसके साथ स्वैप करेंगे ना, मतलब वो फिर दोबारा इसको करेगा, मतलब 0 1 को 1 0 से कर देगा, तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे आपने किया ही नहीं स्वैप, आप ओरिजिनल कंडीशन में दो स्वैपिंग हो जाएगी। हम्म, तो ठीक सिर्फ है। डायगोनल तक जब चलेंगे ना, तो फिर वो उसमें आप बेसिकली सिर्फ एक डायमेंशन में, मतलब एक एक दो स्वैप करेंगे, हर एलिमेंट को एक दो स्वैप करेंगे। सही। और जान भाई, इसको अगर अगर मैं पाइथन में समझना चाहूँ तो कि ये जो मैट्रिक्स और साइज है, इसका मतलब क्या हुआ एल का इंटीजर, लेंथ ऑफ लेंथ। मैट्रिक्स। लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, तो 0 इंडेक्स से शुरू करा और लेंथ से पीछे पीछे रखना, ठीक है, लेंथ -1 कह रहे हैं आप, और इंक्रीमेंट कराते रहना, ठीक है, वो खुद ब खुद पाइथन में इंक्रीमेंट होगा। और फिर यहाँ पे फॉर इंट जे इक्वल टू आई, जे इक्वल टू आई, तो इन्होंने क्या वो रखा है, फॉर आई इन रेंज जे मेरे ख्याल से, और आई आई, फॉर आई इन रेंज ऑफ जे है ये। नहीं नहीं, ये जे है, आई से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। हाँ जी, वही ना, फॉर जे इन रेंज ऑफ आई, मतलब फॉर जे इन रेंज ऑफ आई, मैं उल्टा कह रहा हूँ, फॉर जे इन रेंज ऑफ आई है हाँ हाँ, पाइथन। सही कह रहे हो। फॉर जे इन रेंज ऑफ आई, तो पहला वाला 0 है, तो यानी कि पहले में ये सिर्फ ये 5 1 9 11 तक जाएगा, तो इसकी रेंज है 3, यानी कि 3 बनेगा, तो 0 1 2 3 तक है ना, 0 1 2 3 5 1 9 11, ठीक, 5 1 9 11, ये पहले ये बन जाएगा, उसके बाद अच्छा, अगर ये इस तरह से बन रहा है तो हमें फिर ये रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम, अच्छा देखिए ये पहले चाहते हैं आखिर में, हाँ ये चाहते हैं आखिर में, सही है सही है, पहली रो को जो प्रोसेस कर लिया ना, मतलब जब हम्म, इनर लूप एक दफा चलेगा ना, तो उससे जो ith रो है ना वो हो चुकी होगी, उसके रिजल्ट्स फाइनल हो चुके होंगे, तो उसको सही स्वैप कर लिया। फिर आई सही, इंक्रीमेंट हुआ नेक्स्ट रो में, उन्होंने j इक्वल टू आई से स्टार्ट किया, और अच्छा j लेस देन l तक गई है, है l। ना, वही फॉर जे इन रेंज है ये मैं एक कोड भेजा है, ये देखें जी, तो मैंने पाइथन वाला भेजा है। ठीक है, चल रहा है, हाँ जी हाँ जी। सही हो गया, रेंज चल गया आई ना भाई। आई 1 लेस देन एल, आई 1 लेस देन एल, आई 1, यार तो सबकी रेंज ही 1 2 3 होगी ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो एक दफा आपने रेंज कैलकुलेट कर ली तो दोबारा रेंज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। जो j के लिए कह रहे हैं, जी, j के लिए डिफरेंट रेंज होगी ना, वो i से स्टार्ट होगी।
जो ऊपर वाली रेंज है वो आई 0 से स्टार्ट हो रही है और एल -1 तक जा रही है, राइट? साइज -1 तक जा रही है। जो इन हम्म। लूप है वो आई से स्टार्ट होता है और वो हर दफा आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा होगा कि मैं कहाँ पे वन छूटा। नहीं है, वो एल लिखा हुआ है। हाँ वो एल है। एल इज द लेंथ और साइज ऑफ द, मतलब हाँ डायमेंशन हाँ। क्या है। तो पहले वाले सीन में जीरो होगी, जीरो से लेंथ तक होगा जे। दूसरे में वो वन से लेंथ तक होगा जे। हाँ तो वो हर वन। रो में जैसे जैसे डाउन जाएगा ना, तो उसका जे का स्टार्टिंग पॉइंट एक आ गया होगा, इसका मतलब है कि वो डायगोनल से स्टार्ट कर रहा है। वाह। तो इसका मतलब है कि वो रादर देन यूं यूं चलने के, ऐसे इसमें बैक ही नहीं होता है। इसमें ये भी पॉसिबल था वो i+1 से स्टार्ट करते, क्योंकि आपको डायगोनल एलिमेंट को स्वैप अपने आप से स्वैप करने का कोई फायदा नहीं, राइट? I+1। हाँ मतलब इसको, हाँ। मतलब इट्स अप टू यू। यानी क्रेजी वो बड़ा वो सादा, लेकिन यहाँ मैंने वो ट्रांसपोज वाला वो करके जो है ना, और फिर हमको समझ आया कि वो थोड़ा सा इजी सिंपल हो गया थी। सही हो गया। और अभी ये इस तरह से हो रहा है ना, अभी ये इस तरह से हो रहा है। जी। सही। तो ऐसे वो कोड भी मैं शेयर कर दूँ, वो दिखा दूँ जो मैंने पहले किया था। जी जी, आप प्लीज शेयर। मैंने फुल कोड पे क्लिक करें, ठीक है। अब देखिए इसमें गलती का चांस कितना ज्यादा होगा ना। पहली बात है इसको समझना, एक वो है। दूसरा, इस कोड को दोबारा चलो। लिखना बड़ा मसला है। हाँ जी, वो एलिमेंट बाय एलिमेंट मूव कर रहा है। हाँ, मतलब ये मेरा हाल है स्पाइरल टाइप का कोड है ना, इससे स्पाइरल नहीं था, लेकिन स्पाइरल भी इजी था। स्पाइरल तो एक रो और फिर वो डायमेंशन कम हो रही थी ना। मैडम मीना, आपने स्पाइरल वाला किया? आई थिंक हाँ जी, नहीं। किया, बिल्कुल किया है, इन्होंने हमें कराया है। सही हो गया। पैटर्न वाला मुझे याद नहीं रहा कौन सा सर है। यार वो वाला नहीं था जिसके अंदर वो मैट्रिक्स के अंदर वो ऊपर से घूम के, और फिर वो जो आखिरी, जब जैसे पहले रो के आखिरी कॉलम वाले उस पर जाता है नंबर पे, तो फिर उसके बाद जो है वो नीचे वाले कॉलम, नीचे वाले रो का आखिरी उसने नंबर उठाना होता है, फिर उसके बाद नीचे वाले रो का एक सबसे आखिरी वाला, फिर उसके बाद वो रिवर्स मारता है, फिर रिवर्स करके फिर ऐसे करके आसान फिर ऊपर भाषा जाता में है। इस तरह करके जाता है, ठीक है। इस तरह करके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ना, इसको आपने लिस्ट में डालना हाँ, ये वाला फिबोनाची हो रहा होता है उसमें। है। ठीक है, नहीं भी किया ये तो कोई मुझे मसला याद नहीं, नहीं है कोई क्वेश्चन। प्रेशर लेने नहीं, की इन्होंने जरूरत ही नहीं। कराया था, आपने ही कराया था यार, क्या बात कर रही है। नहीं नहीं, वो मैडम फिजा थी, आपको याद नहीं है। अच्छा। अगर नहीं भी किया हो तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, उनसे बंदे को टेंशन होती है। यहाँ मेरे ख्याल यहाँ पे तो मैं तो सबसे ही कम पढ़ाकू वाला बैठा हूँ आपके साथ, तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। सही। चले भाई वो मैं भी अभी जिंदा हूँ। आसान वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपने फ्लोट किया। हाँ, वो आसान वाला, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो करें। चलिए इसको रीड कर ले, यूनिवर्स। ये रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें अ, बस आपने घबराना नहीं है। तो ये बताएं कि क्या समझ आ रहा है। भाई बहुत ही सिंपल है, जाहिर है जी, तीन उसकी वो चल रहा है, तीन उनको आपस में कंपेयर करना है, उनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है वो आपने रिटर्न करके आउटपुट उसमें दे देना ओए ओए, क्या बात आ गई। वो है। तो है, लेकिन रिपीटेड वर्क है ना, मसला ये है स्लाइडिंग विंडो में रिपीटेड वर्क बिल्कुल, नहीं बस होना यही चाहिए। मसला है, यही मसला है। तो वो जो सबसे जो मैंने तो सबसे पहले वो जो लगाया अपना, मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हैं ये, अच्छा, तो मैंने वो करके लगा दिया, उसने टेस्ट केस भी पास कर दिया शुरू किया, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है। फिर फिर वो उसने दी भाई, स्लाइडिंग विंडो का साइज दिया उसने 50,000। हम्म। फिर, फिर जो है थोड़ा सा मसला आया।
अच्छा, इस ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, अगर आप लोगों ने अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना, आप पहले शेयर करें, फिर उसके बाद इसको देखते हैं किसका करना है। हम मुझे बस इतना समझे मैक्स 3 का क्या मतलब है यहाँ पर। मतलब जो विंडो के अंदर आ रहा है ना, के साइज की विंडो हो जो इसके 3 एलिमेंट्स को देखे और हाँ हाँ, उसमें मैक्स निकाले और मैक्स आपका आ जाए, ठीक है। तो आपने एक ये जो पहला 3 है ना, वो पहली विंडो का मैक्स है। जो सही। 3 है ये वाला, मतलब इसको आप इस तरह पढ़ें कि ये जो हर विंडो मूव करती, जब विंडो मूव करिए पहले विंडो इधर है, फिर हाँ विंडो हाँ, इधर आ रही है, उसमें से एक एलिमेंट स्किप हो रहा है, ये वाला स्किप हो रहा है, ठीक है, उसमें एक नया एलिमेंट आ गया, ये वाला। सही 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 और सही। विंडो ऐसे ऐसे मूव हो रही है, तो हर दफा ना विंडो जिस जगह पे उसमें एलिमेंट्स जितने हैं ना, उसमें उसका मैक्स। मैक्स एलिमेंट क्या है, उसके कॉन्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है ना कितने उसकी विंडो के अंदर है। सही तो उसका आपने इस तरह करके ये रिजल्ट में एक लिस्ट या वेक्टर देना है। सही हो गया। और भाई इसमें इशू क्या आ रहा है कि टाइम का मसला, जब 50,000 है तो उसका मतलब है कि वो देखिए, आपको ना तो एक पहली बात होती है ब्रूट फोर्स, हाँ, कि इस हाँ साइज की आप एक विंडो लें, उसमें मैक्स निकालें, जितने भी एलिमेंट्स हैं मैक्स आ गया, ठीक है। अब आपने सही। विंडो को जब आपने मूव करके इधर लेके जाना है ना, तो सिर्फ एक एलिमेंट नया आ रहा है, उसकी वजह से मैक्स इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैक्स हो सकता है ये रिपीटेड वैल्यूज हो, एक वैल्यू स्किप हो गई हाँ है, इस तो मुख्तलिफ केसेस आएंगे, ठीक है। फॉर वो एग्जाम्पल ये पुराना। 10 होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 होता है। तो अब हम ध्यान भाई इस तरह ये होगा ना कि हम पहले वाले को फाइंड कर लेंगे तो हाँ उसमें मैक्सिमम से चेक माइनस है। करेंगे जो न्यू एलिमेंट है वो ज्यादा है या कम है, तो हम हम्म, उसको न्यू मैक्स कर लेंगे। देखिए मैक्स आपका ना, वो जो आप कह रहे हो ना, आप ही कह रहे हो सम निकाल रहे हो, राइट। आप उसका सम निकाल रहे हो, आप कह रहे हो कि ये एलिमेंट निकल के इसको निकाल दो, ठीक है, और जो नया एलिमेंट आया है हाँ उसको ऐड कर लो। आप रनिंग सम निकाल रहे हो, जैसा एक स्लाइडिंग विंडो में सम निकालते हैं ना, कि एक न्यू एलिमेंट आया है उसको ऐड कर लो, जो निकला है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इस तरह कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ लेकिन कि न्यू एलिमेंट है वो चेक करें वो उससे बड़ा है या छोटा है, तो अच्छा, पहले हमने रिपीटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। हम अगर एक एक बात सुने ना, अगर एक 10 था ना और एक 10 इसके दरमियान में भी था, ठीक है, तो आपने 10 को निकाल दिया, लेकिन स्टिल देर इज अ चांस कि आपके पास स्टिल मैक्स 10 ही हो, क्योंकि 10 निकाल दिया है। आपको नहीं पता कि न्यू एलिमेंट, चलो न्यू एलिमेंट प्रीवियस मैक्स से स्मॉलर है, लेकिन देर में बी अनदर 10, जिसकी वजह से उस विंडो में स्टिल यू हैव 10 एज द मैक्सिमम। दैट्स द की थिंग, कि आपको दोबारा से इस पर हाइड्रेट करना पड़ेगा के साइज की विंडो के ऊपर, ठीक है। मेक सेंस मगर कर हम रहा है? के साइज का मिल ही बना लें। हाँ, ये बातें जो है ना, ये ये कोई, वाली बात, ये अच्छा इसमें ना, अ, इसमें है इसी तरह ही, ठीक है। मतलब इसको मिन हीप से भी कर सकते हैं, मैक्स हीप से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ना आपको इंडेक्स रख के, मतलब आपको ना हीप में डालना पड़ेगा एज ए पेयर, जिस तरह मैंने किया मैं उस तरह बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो वैल्यू होगी जहाँ पर जो भी वैल्यू है उस इंडेक्स की, ठीक है, और यहाँ पर उसका इंडेक्स होगा, ठीक है। अब मैक्स हीप फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने किया, मैं उसी की अगर मैं लॉजिक बताऊँ, तो मैक्स हीप में ना जब आप डालेंगे तो जो टॉप पे आ रहा होगा वो वाली वैल्यू होगी जो इस पेयर में सबसे बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन स्टिल देर इज ए चांस कि ये जो इंडेक्स है ना, इसकी वजह से कोई ओल्ड वैल्यू पड़ी हो, तो आपको इसको पॉप करना पड़ेगा अंटिल, क्योंकि अब आप इस इंडेक्स पे खड़े हैं, लेट से इस इंडेक्स पे, लेट से इसके ऊपर, तो अगर वो इस वैल्यू को मैक्स किया था, लेट से ये 10 वैल्यू थी, ठीक है, तो 10 पॉप, मतलब 10, क्योंकि मैक्स हीप जो है ना सिर्फ टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है, पॉप करता है, ठीक है। इन बिटवीन वो आप नहीं उसको एक्सेस कर रहे होते। तो जो जो टॉप पे आ रही है, अगर उसकी इंडेक्स की वैल्यू आपकी डिजायर्ड रेंज के अंदर है, फिर तो आप उसको रख लेंगे, अदरवाइज उसको पॉप करेंगे। दिस इज द बेसिक थिंग, कि मैक्स हीप खुद अपने आप को सॉर्ट करेगा एवरी टाइम जो नया एलिमेंट आप इसमें डालेंगे, और उसका इंडेक्स भी, जैसे 5 जो है वो जब ये विंडो ये आई तो 5 इसमें इंक्लूड हुआ। अब रिमूव आप खुद नहीं कर रहे, रिमूव जब वो टॉप पे आएगा और आपके मतलब का नहीं होगा तो आप उसको पॉप करेंगे। अदरवाइज ये कि आप न्यू एलिमेंट को डालेंगे और देखेंगे कि जो नया वैल्यू आ रही है और उसके करस्पॉन्डिंग वो इंडेक्स इज बेस्ड ऑन करंट आए, क्या वो के एलिमेंट्स की रेंज में आ रहा है पास्ट के वैल्यूज में, मतलब जो मैक्स हीप है वो जिस एलिमेंट को कह रही है कि ये मैक्स है, वो उसका इंडेक्स क्या मेरे डिजायर्ड विंडो के अंदर है, ठीक है। अदरवाइज इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक तो है। और यही वाला चीज, जैसे रेहान भाई, यही वाला काम जो है
इसमें मैंने जो किया हुआ है वो डेक के थ्रू किया हुआ है। डेक जो कि बेसिकली वो वाला क्यू जिसमें वो आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं और ठीक है, एंड में भी निकाल सकते हैं। सही उससे है, क्या तो होगा? उसमें भी यही वाला सीन हो रहा है कि जी बेसिकली आप जो है शुरू में आप इंडेक्सेस का जो है ना आप डेक डेक बनाएंगे। फिर बेस्ड ऑन दोज इंडेक्सेस जो है आपके जो डेक में जो इंडेक्सेस जो आपकी विंडो वाली आ रही है ना, उनसे आप जो है कंपेयर करेंगे। वो वाली इंडेक्स डाल के आप नंबर्स के सॉर्ट ऊपर कैसे करेगा, सॉर्ट कैसे करेगा वो? सॉर्ट नहीं करें ना भाई। आप जो है डेक के अंदर डाल ही वो वाले रहे हैं सिर्फ। इंडेक्सेस आप सिर्फ डाल रहे हैं। सही है, और फिर जो उसमें से जो मैक्सिमम वाले हैं सिर्फ नंबर्स वही आप अपने उसमें डाल रहे हैं रिजल्ट के अंदर। कि बेसिकली मैं आपको समझा नहीं पा रहा। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है डेक ले रहे हैं, एक डेक हाँ, बना रहे हैं। सही है, आपने डेक बना लिया। डेक बना के उसके अंदर आपका जो डेक का जो आखिरी वाला होता है ना, डेक ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट करता है अपना उसके अंदर। सॉर्ट तो करता डेक का जो हाँ डेक का जो आखिरी वाला होगा ना एलिमेंट, है। वो हमेशा सबसे बड़ा वाला होगा हमारे पास। अच्छा, समझ आ गई, ठीक है। ये सही है। ऐसा होता है। लेकिन मीन्स स्टिल आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा कि इंडेक्स मेरे मतलब का है ही नहीं, राइट? हाँ वो एग्जैक्टली वो इंडेक्स आपको इंडेक्स जो है वो ऑब्वियसली आपकी स्लाइडिंग विंडो है। तो आपने इंडेक्स को जो है जो भी आपका इंडेक्स चल रहा है तो उसको आपने के से जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने उसको अपनी विंडो मेंटेन करनी है। ठीक है। बट फिर हमें उसके सेव भी उसमें से कौन सा आप डाला साथ हुआ साथ सीन ये है कि बेसिकली इसमें जो टाइम जो सेव हो रहा है वो इसलिए सेव हो रहा है कि आप साथ साथ जो है वो आप वो पॉप भी कर रहे हैं और आपका जो उसका जो विंडो का साइज है ना आप वो छोटा रख रहे हैं। मतलब वो सिर्फ मैक्सिमम वाले उसका वो रख रहे हैं। मतलब वो आपका जो है वो नहीं हो रहा। एक साथ जो आप एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं ना, वो मतलब वो 50,000 एलिमेंट्स एक साथ कंपेयर नहीं कर रहे आप। नहीं वो, जवाब भाई, DQ सॉर्टेड नहीं होता बिल्ट इन। ठीक। तो भाई डेक में आप वैल्यू ही सॉर्टेड उसमें रख रहे हैं ना बेसिकली, कि जब आपका वो मैक्सिमम आ रहा है तो फिर आप उसमें डाल रहे हैं। चले यार अली, एक बात, मतलब उसका उसकी लॉजिक को भी देख लेते हैं, उसको सिंपली वो ना करें। हाँ, नहीं अच्छा, बात देख सुनो ना, लेते हैं। मेरी देख एक लेते बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, ठीक है। डेक मतलब डबल एंडेड क्यू है ना, ठीक हैं। है। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल। डबल एनर्जी की। जिस तो वो क्यू आप कह रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट मैक्स होता है, मतलब मैं वही अली की बात हाँ, वाली लास्ट बात लास्ट मान लास्ट लेती एलिमेंट जो है ना उसका जो रख रहे हैं हम लोग, वो हाँ, मैक्स वाला रख रहे हैं। और बेसिकली जो शुरू में जो हम लोग डाल रहे हैं उसके जो लेफ्ट वाला जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट डाल रहे हैं ना, वो हम हाँ, लोग वही वाला डाल रहे हैं सिर्फ जो हमारे मतलब का है। मतलब ठीक कि है, जो फिर मैक्स आ रहा है। सही है, और बेसिकली डेक के अंदर हम लोग इंडेक्सेस डाल रहे हैं सिर्फ। सही है, ठीक है। और जो वैल्यू है अल्टीमेटली वो तो हम लोग अपने रिजल्ट की अरे में डाल रहे हैं। चलिए आपकी लॉजिक भी ना देख लेते हैं, इफ इट इज वर्किंग देन वी हैव टू देखिए मेक देखिए। सम सेंस। ठीक है। अच्छा मैडम, ये ना एक बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या इसको मिनी हिप से कर सकती हैं आप? सर मैं मैक्सी ही कह रही थी, लेकिन मुझे मिन ही और मैक्सी का आपने एक दफा कहा नहीं था कि जो मैक्सी होता है वो मिनिमम वैल्यूज के देखिए, लिए होता मिन है और हिप, मिन हिप ना यहाँ पर इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि ना मिन हिप में होता है टॉप एलिमेंट्स, ठीक है। तो जी जी, आपने जबकि एक दफा कहा नहीं था कि उलट होता है। नहीं, इस क्वेश्चन की नेचर के लिहाज से मिन हिप नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, वो जो जेनेरिक है ना वो होता है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, या आपने साइज के की मेंटेन करनी हो उसमें मेंटेन होती है, ठीक है। इसमें अगर आप साइज मेंटेन करेंगे ना, आप ये कहेंगे कि जी जो आपकी मिन हीप है उसके टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर एलिमेंट उससे बड़ा आया तो आप उसमें डालेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आप डाल ही रहे होंगे, जब स्लाइडिंग विंडो आगे मूव करेगी तो आपकी जो बहुत सारी छोटी वैल्यूज थी, आपका मैक्स उस पर डिटरमिन करना था जो आपने डाली नहीं उसमें, ठीक है। तो आपको यू हैव टू पुट एवरी वैल्यू इन द मैक्स हीप, और उसमें जो मैक्स निकलेगा सिर्फ आप उसको उसकी इंडेक्स की बेस पे या तो उसको डिलीट कर देंगे कि ओल्ड वैल्यू और न्यू मैक्स बताओ मुझे, और अगर वो वैलिड वैल्यू हो तो सिंपली आप उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। रेहान भाई, हीप का एक जनरल आइडिया देते हैं, हीप क्या होता है? हीप बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है जो कि ना टॉप पे मैक्स वैल्यू लेता है, मतलब उसे आप कह लें प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। सही मतलब सही क्यू अपने आप को सॉर्ट करती है उसे, सही। ठीक है। क्यू अपने आप को सॉर्ट करती है, इस तरह मेरा हाल है जो अ, बता रहे हैं ना जवाब, शायद वो मैक्स हीप को ही कह रहे हैं कि ये मेरी डबल एंडेड क्यू है, ठीक है। तो वो जब सॉर्ट करिए तो उसका मतलब वो प्रायोरिटी क्यू है, उसे हम अच्छा, मैक्स हीप कहते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली वो लॉग एन टाइम में ना एलिमेंट को ऐड या डिलीट करती है, मतलब कांस्टेंट टाइम में शायद डिलीट करती नहीं, कांस्टेंट टाइम में नहीं करती, जब टॉप से रिमूव करेंगे तो दोबारा वो सॉर्ट करके मैक्स एलिमेंट लगाएगी, एवरी टाइम लॉग ऑफ एन एलिमेंट्स को वो तो सॉर्ट फिर करेगी। वो सीक्वेंस से नहीं रखा होता। नहीं, सीक्वेंस में नहीं, सिर्फ आपका टॉप एलिमेंट मेक श्योर होता है श्योर कि वो उसके नीचे एलिमेंट्स के सीक्वेंस में आपको उसकी एक्सेस नहीं होती।
ना वो सॉर्ट किया होता है, ठीक है। जब आप तो टॉप एलिमेंट को रिमूव करते हैं या आप एक नया एलिमेंट उसमें पुश करते हैं ना हीप के अंदर, तो वो log n टाइम लेती है एलिमेंट ऐड करने में या डिलीट करने में। वो अगर आप उसको हीपीफाई देखें ना, तो वो एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर की आप एल्गोरिदम की आप वीडियो देखें, खासतौर पर ये यूट्यूब पे अब्दुल बारी बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, उसे हीपीफाई कहते हैं कि एलिमेंट आप बॉटम में डालते हैं तो वो ना अपने आप को हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और उस वैल्यू को हीपीफाई करता है, ठीक है। ये देखें और आप रेहान भाई, ये है ये है डेक वाला, मैं चैट पे भेजा है। हाँ मैं ओपन करता हूँ। रियान भाई है ना उसका सॉर्टेड लॉग, ये जब वो सॉर्ट करिए हर बार तो लॉग ऑफ ओ एन नहीं होना चाहिए, ओ एन के बजाय। लॉग ऑफ एन होता है ना कि आपके पास एन एलिमेंट्स है, उसमें आपने सॉर्ट किया एक ट्री के अंदर, वो रख रही होती है, तो वो लॉग एन टाइम में वो लॉग सॉर्ट, एन टाइम में करती है लॉग मैक्स। लॉग एन टाइम में न्यू एलिमेंट को करती है, और अगर आप डिलीट करते हैं तो वो अपने आप को फिर एडजस्ट करेगी, तो वो फिर लॉग एन टाइम लेगी, ठीक है। फिर लॉग एन जो टाइम आपके में। एन एलिमेंट्स है ना, बेसिकली आप इसको ना यूं समझें कि आपने ना एन एलिमेंट्स जब हीप में डालने ना और हीप हाँ। निकालना है, तो जिस ऑर्डर में निकालेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में निकलेगा, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर एक के लिए आपको लॉग एन काम करना पड़ा और एन एलिमेंट्स थे। तो ये बेसिकली जो आप सॉर्ट कहते हैं ना, तो हीप सॉर्ट एक कैटेगरी होती है, तो उसमें ये करते हैं कि आप हीप बनाते हैं, जिस तरह मर्ज सॉर्ट और बबल सॉर्ट और डिफरेंट वो है ना, हम्म। तो हीप सॉर्ट भी होता है, ठीक है। तो आप हीप बनाते हैं और उसमें ना वो डाटा स्ट्रक्चर खुद ही अपने आप को सॉर्ट करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो होती है वो एन लॉग एन ही होती है, जिसको हम सॉर्टिंग में कह रहे थे। सही। बट और मैं मेरे इसका जी। सही जवाब है, कौन कौन नहीं। मेरे ख्याल में बता। रेहान भाई, इसकी तो वो ओ ऑफ एन और ओ ऑफ के होगी भाई, ये वाली जो है अपना, जो सही कह रहे हो आप। देखिए हाँ। वर्स्ट केस में ना आपको सारे एलिमेंट डालने पड़ सकते हैं, और आपका जो जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो बॉटम में ही पड़े रहे, आपको भी डिलीट ही ना करो, ठीक है। क्योंकि आप साइज मेंटेन नहीं कर रहे, यू आर जस्ट लुकिंग द टॉप एलिमेंट, आपके मतलब क्या है, यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। अगर वो सारे असेंडिंग फॉर्म में पड़े हुए हैं, आप ये जस्ट थिंक करो, ये जो है आपकी इनपुट एरे, वो एक असेंडिंग नंबर्स हों, तो आप हमेशा लेटेस्ट नंबर आप देखेंगे कि ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो आप लोअर नंबर्स को स्टिल कैन नॉट एक्सेस अनटिल के वो मैक्सिमम बने और ऊपर आए और आप कहें कि ये मेरे मतलब का नहीं है। तो आपकी साइज, आपके वर्स्ट केस आपके सारे एलिमेंट्स हीप में जाएंगे, तो ओ ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फिर इसकी एन लॉग एन होगी। हम्म। मतलब कि मतलब कितने होगी कि आपने एन एलिमेंट्स डाले हैं और हर दफा वो सॉर्ट करता है, तो मेरे ख्याल है एन लॉग एन ही कहेंगे। वो तो स्पेस हीप वाले आपकी का जो क्या? के होगी। एक एक पर्सन एक बुक में क्या कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि स्पेस आपकी जो है वो के होगी, के और नहीं क्योंकि होगी, आपकी विंडो का स्पेस साइज। आपकी वर्स्ट केस एन ही होगी। मतलब आप एलिमेंट्स के लेना चाह रहे हैं, लेकिन हीप जो है ना वो अपने पास रिटेन रखेगी अंटिल इट कम ऑन द टॉप एंड यू डिलीट इट, राइट, तभी स्पेस एम्प्टी होगी ना। आप ये नहीं कह रहे कि के साइज की आपने हीप बनाई, आप ये कह रहे हैं कि हीप सॉर्ट करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है। हम्म। मैडम ना आप तो कुछ मैं कह रही हीप की यहाँ बात कर रहे हैं, हीप वाले मेथड की बात कर रहे हैं, ओ ऑफ एन हीप होगी कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और सही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लॉग एन होगी, के लॉग एन नहीं होगी, या के लॉग के भी नहीं होगी। और रियान भाई मिन हीप में यही सीन बस उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर मैक्स एलिमेंट के बजाय मिनिमम एलिमेंट आ रहा होगा, हाँ लेकिन इस क्वेश्चन में मिन हीप काम नहीं करेगी। क्योंकि हमें मैक्स चाहिए। हाँ सही। तो कुछ ये क्वेश्चन में, डेफिनेशन। जैसा मैडम मीना पॉइंट करी थी ना कि मैक्स हीप के बजाय आप के साइज की मिन हीप रख लें, वो उनका स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें आपको के साइज की मिन हीप रख रख सकते हैं, जहां पर आप एन साइज की मैक्स हीप बना रहे हो ना, तो उन क्वेश्चन में आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन के। जैसे यहाँ पर अगर मिनिमम मांगा होता मैक्सिमम की जगह तो फिर मिन हीप काम आ जाता। हाँ मिन हीप आया था, लेकिन फिर स्टिल आपका साइज वही रहता था, क्योंकि आप इसमें मिनिमम टॉप पे आता। आप अगर ओल्ड वैल्यू होगी तो उसको डिलीट करेंगे और नई नई मिनिमम देखेंगे, अदरवाइज इसी तरह चलेगा। लेकिन टाइम और स्पेस वही रहेगा, क्योंकि हाँ काम तो नया वही हो स्पेस। रहा हाँ जी है। मैडम सही। आप कुछ कह रही थी। जी मैं कह रही थी क्यू जो है टोटल एनडी इससे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी?
मेरे नॉलेज में नहीं है कि डबल एंडेड क्यू, अगर वो प्रायोरिटी क्यू होगी तो वो सॉर्ट करेगी डबल एंडेड क्यू। अगर जवाद, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सको ये डी यार क्यू डबल कैसे। एंडेड क्यू मुझे तो पाइथन वाला ही पता है भाई। उसमें वो यही होता है कि वो आप लीनियरली जो है ना, आप वो शुरू में, लीनियरली कह रहा हूँ, आप वो कांस्टेंट उसमें जो है आप वो कर सकते हैं, शुरू में इंसर्ट और आखिर से पॉप। रीड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो वाला सीन जो है उसमें होता है, तो इसलिए वो वाला सीन हम लोग वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और ये अली भाई ने भेजा है पाइथन डेक। हाँ, और तो ये डेक बिल्ट कहते हैं। इन, हाँ, और ये कहता है कि ये बिल्ट इन नहीं होता सॉर्ट। हाँ, लेकिन और लॉजिक जो, समझते हैं ना, जवाब हाँ, है। तो वो बिल्कुल जो है, लॉजिक वाइज बिल्कुल हो सकता है, जैसे जवाब मैंने करा है ना, हाँ, मुझे लग भी रहा है कि इन्होंने प्रायोरिटी क्यू ही लगाया है। सही हो गया। ये भाई उसमें सीन यही हो रहा है कि हम लोग जो है मतलब एक एक करके आइटम्स को वो कर रहे हैं कंपेयर, राइट। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब वो हो गया तो उसको हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं अपने डेक में से। ठीक है, और हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब भी जो जो भी हमारा डेक के शुरू में जो आइटम होगा ना, वहां पे हम लोग वो वाले आइटम्स डाल रहे हैं जो उनको हमने चेक करना है। और एंड में जो है सबसे जो डेक के जो एंड में जो आखिरी वाला एलिमेंट रख रहे हैं हमेशा, वो हम लोग वो मैक्सिमम वाला रख रहे हैं। ठीक है। सही है। और ये और जो बेसिकली जो यहाँ पे आई माइनस के हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम लोग जो जब उस पे जो अपनी विंडो का वो मेंटेन कर रहे हैं, नहीं बाकी एलिमेंट्स के लिए ना। क्योंकि ठीक शुरू है। में फॉर एग्जांपल शुरू वाली पहले एग्जांपल में के तो 3 है। तो पहले उसमें जब हमने 3 का जो अलग से निकाल लिया भाई, उसका जो मैक्स था वो फिर हमारे डेक में सिर्फ वही इसका मैक्स पड़ा हुआ है, मैक्स वाले का इंडेक्स पड़ा हुआ है, सही है, डेक में। बट जो रिजल्ट में तो हमारा जो है वो उसका वैल्यू चली गई। फिर उसके जो बाद जो बाकी वाला जो है, बाकी जो रिमेनिंग लिस्ट है जो 3 से लेके 3 मतलब इंडेक्स से लेके, जो कि मतलब 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स से लेके एंड तक जो है तो वो हम लोग कर रहे हैं शुरू वाले से कंपेयर। जो हमने अपने डेक के शुरू में जो इंडेक्स रखा हुआ है उसके जो इंडेक्स वाले जो हमारी बाकी जो लिस्ट में जो वैल्यूज हैं उनके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। और इस तरह से करके हम लोग, मेरी बैटरी ज़रा एक सेकंड हो रही है, मैं चार्जर लगाऊं। यार इसमें ना मुझे कंफ्यूजन ये है कि क्या ये एन स्केयर में तो नहीं जा रही, कि आप एक विंडो ले रहे हैं, आप फिर दोबारा से मैक्स तो नहीं निकाल रहे, मतलब लीनियर, क्या वो आप स्लाइडिंग विंडो का बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे? क्योंकि जिस तरह हम लोग कह रहे हैं ना मैक्स हीप से, तो एन लॉग एन इज स्टिल बेटर देन एन स्केयर। ठीक है, हीप अच्छा, हीप कोई अब यूज वही, करके। मैंने इसका फिर वो मैंने चैट भाई से पूछा था कि अपना भाई मैक्स हीप जो है इसमें उसने आप क्या जी मैक्स हीप भी हो जाएगा, बट उसने कहा कि मैक्स हीप का ज़्यादा इसमें वो होगा, लेकिन फर्क ज़्यादा बेहतर जो है डेक है इसके लिए, टाइम का स्पेस कम्प्लेक्सिटी के हवाले से। तो मैंने खुद तो टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मैं अंदाज़ा नहीं मार सकता, वो मैक्स हीप का तो लॉग एन वाला ही होता है। बट वो कह रहा था कि भाई डेक वाले मामले में जो है ना ओ ऑफ एन होगा इसका, टाइम भी और स्पेस भी, तो इसलिए डेक ओ बेहतर है। ऑफ एन तो होगा, लेकिन ओ ऑफ एन आप जो एट ए टाइम जो के एलिमेंट है उस पे आप कह रहे हैं ना कि आपने लीनियरली देखा कि क्यू हम्म। से एक एक एलिमेंट निकाला, ठीक है। इसी तरह ही कर रहे हैं ना मेरे ख्याल हाँ, है। शुरू में ये ठीक है, फिर लीनियरली आप जा वही रहे हैं तो सेम नीचे हम बाकी पे कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हम लोग नीचे वाले में जो है जो आयत इंडेक्स है उसमें से अपना वो के माइनस करवा के अपनी वो उनको ठीक है। वो कर रहे हैं यूज, मुझे जो जो हमें समझ आया ना वो ये है कि आपने ना हर एलिमेंट को क्यू में पुश नहीं किया। अगर आपका मैक्स से बड़ा एलिमेंट था तो क्यू में जाएगा, और दूसरे एंड से ना अगर वो ओल्ड है तो उसको निकालते जाएंगे, ठीक है। और क्यू में जो है सिर्फ इंडेक्स जा अच्छा। रहा है, क्यू में अच्छा, वैल्यू नहीं जा रही, क्यू में इंडेक्स उससे नंबर जा रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पॉइंट ये है कि अगर आपके जस्ट थिंक करें कि ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे असेंडिंग होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट उससे बड़ा है, तीसरा एलिमेंट उससे बड़ा है। तो आप क्या करते हैं, आप हर दफा क्यू में अंदर पुश करते हैं, ठीक है। इसी तरह करते हैं ना, हाँ। ठीक है। अब क्यू में जब आप पॉप करेंगे तो आपको क्या दोबारा से सबको नहीं देखना पड़ेगा कि इस साइज में। नहीं, अब पॉप तो हम लोग वहाँ लेफ्ट मोस्ट से, लेफ्ट वाली साइड से करा रहे हैं पॉप, हम लोग एंड से तो पॉप नहीं करा रहे। अच्छा, अब इसका फिर उल्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सबसे बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, फिर उससे छोटी वैल्यू है, तो इसमें आप क्या करेंगे? मतलब इस तरह के, इसमें के जब आप डिसेंडिंग उसमें है तो आप क्यू में पुश नहीं करेंगे? नहीं भाई हम लोग क्यों ही उस तरह से बना रहे हैं ना कि हम लोग जो बड़े वाले हैं उसको एंड में रख रहे हैं, छोटे वालों को जो है शुरू में रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब लेकिन आपको साइज तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो क्यू ही इस तरह बना लें हम्म। तो आपकी, मतलब मेरा हाल मेक सेंस कर रहा है थोड़ा सा, अगर इसको मैं
हाँ, थोड़ा सा और वो कोड नीचे करें तो आपको और समझ में आएगा। और और यार जवाब भाई, मुझे ये वाला भी आर्ट जरा समझाना कि डेक यहाँ पर खाली था तो इसमें से -1 कैसे हुआ। वो तो वाइल लगा हुआ है ना भाई, पहले वाइल डेक जब खाली था तो फिर तो ये वाले ऑप्ट रन ही नहीं होगा। तब तो सिर्फ आई अपेंड हो गया। फिर उसके बाद अगली वाली उसमें अपेंड, उसमें जो है वो चेक करेगा तो तब क्यू के अंदर जो है वो एक ही इंडेक्स पड़ा हुआ है। और उसके साथ वो इसमें कंपेयर करेगा तो वही सेम वाला आ जाएगा। फिर उससे अगले वाले में जो है वो देखेगा, तो उसमें से जो मैक्सिमम निकलेगा वो 3 निकलेगा, तो फिर वो 3 जो है वो हमारे रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन यहाँ पे फेल होगी तभी वाइल रुक जाएगा, तो वरना यहाँ तक अगर जाता तो एरर देता ना। हाँ जाहिर है, तभी तो वाइल्ड डेक लगाया हुआ है। सही है। परफेक्ट। तो और इंडेक्स हम लोग डालेंगे उसका जब अगर जो है वो उससे बड़ा निकला, जो हमारे उसमें डेक में जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो इंडेक्स वाला नंबर जो है अगर वो करंट जो आई चल रहा है उससे अगर बड़ा है, तो फिर हम लोग उसका जो है वो वाला इंडेक्स हम लोग अपने डेक में डाल देंगे। यह आप लोग कंटिन्यू करें, मुझे फ्यू मिनट्स चाहिए। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अगर डिस्कशन, तो फिर नेक्स्ट पे मूव कर सकते एक फाइनल बस जवाब हैं। भाई, मैम मीना, कोई है ना, एक मुझे सिर्फ एक फाइनल बता दे कि इसमें हुआ क्या है। अभी तक बस ये समझ नहीं आ रहा है कि स्लाइडिंग विंडो तो हर एक पे मूव करेगी, लेकिन यार मैंने कहा कि ये ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमम अप्रोच नहीं है कि वो हर 3-3 के पेड़ पे करेगी। तो हम इसका ब्रूट फोर्स वाला दिखाऊं, जिसमें ना ब्रूट फोर्स वाले में क्या हो रहा था कि वो टाइम लिमिट एक्सीड हो रही थी। हाँ, क्योंकि वो 50,000 पे जा रहा था। 50,000 उसकी विंडो का साइज बन रहा था। तो फिर ये कैसे ऑप्टिमम है ये वाला कोड। भाई ये इसलिए ऑप्टिमम है बिकॉज ये इंडेक्स नंबर्स जो है ना वो कर रहा है, ये बेसिकली इंडेक्स नंबर्स में एक एक करके चेक कर रहा है। और एक वो अपना वो क्यू में जो डेक का साइज है ना उसको छोटा रख रहा है बेसिकली। सही, तो ये और ये लाइक मैं भी कोई इस पे 100% आई एम नॉट डाइल्ड इनटू इट, बट ऊपर ऊपर से मुझे भी जितना समझ में आया है। देखिए आप ना, जब आप आगे मूव कर रहे हैं ना, तो आपकी अगर छोटी वैल्यू आ रही है वो आपके लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। सही। तो आप जब नई वैल्यू आएगी तो फिर वो मेरे ख्याल इसको ड्राई रन करें ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब ने एक फ्लोट की चीज़। फिर आप करेंगे, मैं पकड़ूं? जी मैडम, आपकी बात समझ नहीं है मुझे, आप क्या कह रही हैं। फिर आप ट्राई रन करेंगे, अगर आपने करना तो मैं नहीं नहीं, स्टॉप मैं कर असल देती हूँ। में थोड़ा सा फंसा हूँ, तो आप प्लीज इसको ड्राई रन करें। फिर जवाब बताएंगे, मुझे कुछ नाम लिखना नहीं हुआ, बहुत होगा। कुछ समझ आया है, लेकिन जो पार्ट था ना तो इतना क्लियर नहीं हुआ। क्या क्या मुझे कुछ कह रही है? मैडम पता क्या तरीका तो क्या, मैं कह रही ट्राई रन। जी सर। पता क्या, बंदा ना सीखता ही तब है जब बंदे को नहीं आता होता और बंदा ट्राई करता है, ठीक है। चलो ट्राई करता तो हूँ। डबल एंडेड क्यू होती है, दोनों साइड पे आप ऐड कर सकते हैं। क्यू में तो वैसे ही आप रीड तो फ्रंट से ये करते सी हो। प्लस प्लस में होती है ना डबल? मैंने यूज नहीं की, लेकिन होती है। ये तो बनानी होती है ना, उससे आप कोड कर लें इसको, इसका इतना तो इशू नहीं। हाँ इसमें 1 से 1 आया, 1 से और -1 आया, तो इसमें क्या होगा? डबल एंडेड क्यू में जाएगा, 3 जाएगा हमारे क्यू में, राइट? नहीं, इधर पहले डबल एंडेड क्यू का कॉन्सेप्ट समझा देना तो उसको हम कोड कर लेंगे, वो इतना कोई इशू नहीं है। तो कौन समझाएगा डबल एंडेड क्यू का? मैं ही इस टाइप की होती है डबल एंडेड क्यू। बिल्कुल ऐसी होती है। बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आप दोनों तरफ से पॉप और दोनों तरफ से इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सर ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम आएगा तो हम इस साइड पे रखेंगे, तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ। और जो वैसे वैल्यू आएगी वो हम इधर पिक करें। तो सर जवाब आप बताइएगा। सॉरी मैं कहीं और था। हाँ जी, क्या कह रही है? जी जी, जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो आप ये कह रहे हैं हाँ जी मैक्सिमम यहाँ बिल्कुल, रखें, वो राइट? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स। जी जी, इंडेक्स यहाँ रखेंगे, ठीक है। हाँ और जब कोई और वैल्यू आएगी तो हम यहाँ रखेंगे।
हाँ, बाकी जो कोई दूसरी वैल्यू आएगी वो हम लोग को उधर लेफ्ट पे रखते हैं बिल्कुल। और उनको फिर ठीक जो है। है हम लोग हटाते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे वो एक एक वैल्यू हम लोग चेक करते जा रहे हैं, तो साथ साथ उनको हटाते जा रहे हैं, उड़ाते मतलब पॉप करते जा रहे हैं। अब अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास सी है। फर्स्ट में हमारे पास ये आई है एरर, ये वन हाँ सी माइनस सी। तो हम इसमें क्यू में हम पुश करेंगे सी को। ये हमारी क्यू है, हमने सी को पुश कर दिया। राइट। अब क्या होगा इसके बाद अगला जब मूव करेंगे, माइनस थ्री आया, तो फिर हमने कुछ नहीं करना, या कुछ हमने नहीं माइनस नहीं थ्री यहाँ ऐड करना है। नहीं नहीं मैम, क्यू में नहीं, ये रिजल्ट में 3 आएगा, क्यू में तो इंडेक्स आएगा 3 का, 1 आएगा। सही कह रहा हूँ जवाब वन। भाई? हाँ ठीक है। और यहाँ रिजल्ट बना लेते हैं हम। इसको रिजल्ट में हमारे पास थ्री होगा। 3 हो गया, सही। ठीक है। इसमें हमारे रिजल्ट पास एक वन था। लिस्ट है। हाँ, और रिजल्ट भी एक लिस्ट है। ठीक है। ये हमने कहा ये वन था तो हमने ये फिक्स कर दिया। अब माइनस थ्री आया तो ये हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास वही रहा। तो हाँ 3 रहा। थ्री रहा। और इसको इसलिए हमने क्यू को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने रिजल्ट में एक और थ्री को कर दिया। ऐसे अम, किया। ऐसे किया है जवाब भाई। भाई देखिए ना, पहले वाले में तो क्या काम हो गया कि 1 से लेके 3 तक वाले में उसने इंडेक्स पे चेक लगाया, ठीक है। उसमें उसने सबसे पहले क्या किया भाई कि अगर तो पहले डेक एम्प्टी है तो उसमें कुछ भी नहीं उसने लगाया। वो उसने सिर्फ उसका इंडेक्स वहाँ पे डेक में लगा दिया, तो इंडेक्स क्या लगा डेक में, जीरो लग गया। सही है। जीरो जो है, जो -1 जो आखिरी और एक ही जो वैल्यू है डेक के अंदर, वो माइनस जीरो है। ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अच्छा भाई, फिर उसके बाद उसने वाइल्ड डेक चेक किया तो डेक के अंदर वैल्यू थी, तो फिर उसने जो है नम्स ऑफ आई, तो आई जो है अब 1 हो चुका होगा, राइट। तो 1 को उसने चेक किया, नम्स ऑफ आई का 1, तो नम्स ऑफ आई का 1 क्या है, 3। सही है। यहाँ पे उसको उसने चेक किया कि वो नम्स ऑफ डेक का -1, डेक में क्या पड़ा हुआ था, जीरो। सही है। तो उसने चेक किया कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो उसने कहा हाँ जी बड़ा है। तो फिर उसने क्या किया, डेक में से जीरो को हटा दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई 3 वाली जो है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो उसने अब डेक के अंदर 3 का जो था इंडेक्स जो कि 1 था, वन। तो 1 ने डेक में डाल दिया। ठीक है। तो ये वाला काम उसने पहले एक दफ़ा 1 से लेके 3 तक कर लिया जब हमारे पास K3 था। सही है। तो पहली वाली जो हमारी विंडो वो सेटिस्फाई हो गई, उसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 निकल के आ गई, और उसका जो भी इंडेक्स है 1 वो वहीं पे रहा। सही है। क्योंकि बाकी वाले इसमें जब वो जाएगा 2 पे जाएगा तो 2 पे -1 आएगा, और फिर वो 2 पे नम्स ऑफ 2 देखेगा तो -1 है, और वो ग्रेटर देन देखेगा कि नम्स जो टेक में हमारे पड़ा हुआ है 1, तो नम्स ऑफ 1 वो देखेगा तो वो 3 है, तो वो देखेगा वो 3 ग्रेटर है, तो इसलिए वो उसको पॉप कर देगा, और मतलब कुछ भी नहीं करेगा, सॉरी पॉप नहीं करेगा, और वो उसको 1 पे 1 ही रहने देगा वहाँ पे। फिर अगले वाले इसमें जब हम लोग आ गए तो फिर हम लोग अपने जो 3 से इंडेक्स से लेके एंड तक जा रहे हैं नाउन्स में। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो डेक में पहले से ही जो पड़ा हुआ था, क्योंकि वो तो हमें पहले वाले जो विंडो थी उसका तो हमें मिल गया था ना मैक्स, तो वो सबसे पहले तो हमने वो अपेंड करवा दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने फिर से वही चेक किया कि अच्छा भाई जब तक डेक में है, तो फिर डेक का जो सबसे पहला वाला आइटम है उसको आपने देखना है कि वो जो, और ऑब्वियसली जिसमें आइटम पड़ा हुआ है वो इंडेक्स है। सही है। तो डेस्क में जो भी इंडेक्स पड़ा हुआ था वो 1 पड़ा हुआ था, राइट। तो 1 जब तक जो है वो आई, आई यहाँ पे क्या था, 3। सही है। तो 3 - 3 0। तो वो जब लेस देन इक्वल हो गया, तो ये ट्रू कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे वो पॉप नहीं करेगा। ठीक है भाई। आगे निकल गया। सही है। आगे निकल के अब जो है वो नम्स का थर्ड एलिमेंट जो है, नम्स का थर्ड एलिमेंट क्या है जी, 0 1 2 3 -3। ठीक है। तो पहले वाले तो 3 चेक, -3, अब यहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो गई। सही है। उसको वो चेक करेगा कि जो हमारा डेक में फिलहाल पड़ा हुआ है, तो डेक में हमारे अभी भी 1 ही पड़ा हुआ था, पहले वाले का मैक्सिमम। सही है। तो वो उसे चेक करेगा, तो -3 को उसने उससे चेक किया, तो अभी भी वो नहीं है। सही है। तो फिर जो है वो इसको ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए अभी भी फिर उसने सिर्फ 3 अपेंड कर दिया उसमें, तो अब आखिरी वैल्यू जो है हमारे डेक की वो 3 बन गई, 3 इंडेक्स। सही थ्री है ना। अपॉइंट किया तो माइनस थ्री, मतलब थ्री इंडेक्स अपॉइंट किया। ठीक है। 3 इंडेक्स अपेंड किया ना, 3 इंडेक्स अपेंड किया। ठीक। थ्री। सही है। हम्म। फिर जो है उसके बाद अब फिर वो वापस लूप में ऊपर गया भाई। सही है। अब जो है क्योंकि हम लोगों को पता था कि हमारे डेक में जो पहली वो पड़ा हुआ है, मैक्सिमम वाला ही पड़ा हुआ है, तो अभी हमारी विंडो जो है वो आगे बढ़ गई है बाय 1, राइट। बाय 1 आगे बढ़ गई है ना हमारी विंडो।
तो सिंस वो बाय वन आगे बढ़ गई है, तो अब वो -1, वो 3, -1 और -3 को कंपेयर करके उसका भी उसने आंसर निकाल के दे दिया हम लोग को, वो उसको अपेंड कर दिया उसने नम्स ऑफ डेक 0 में, बिकॉज अभी भी हमारे डेक में जो है जो पहला वो पड़ा हुआ था वो 1 ही पड़ा हुआ था, इंडेक्स नंबर। फिर ये दोबारा बताइएगा सर, क्या कि आपने तो वो ऊपर गया था। मुझे तो शर्म आ रही है आपको बताते हुए, मैं आपको क्या बताऊं। सर यहाँ से आप फिर यहाँ आप मुझे दोबारा गए। बताएं। ये यहाँ से ऐसे होगा। होगा, हाँ ना, ये यहाँ से, अंडरस्टैंड हुआ। यहाँ से नहीं ना, यहाँ से वो वापस ऊपर शुरू फॉर यहाँ लूप से पे गया ना। यहाँ गया, फॉर लूप हाँ, में गया। यहाँ से फॉर लूप पे गया ना। ठीक है, तो फिर ठीक है। पहली लाइन हाँ रिजल्ट डॉट अपेंड। हाँ, रिजल्ट ऑफ उसने उसने इसलिए किया बिकॉज ऑब्वियसली हमारा विंडो साइज जो है वो 1 से बढ़ गया है ना, आगे निकल गया है। अब तो हम लोग वो पहले जो शुरू 1 से लेके 3 इंडेक्स तक कर रहे थे, वो वाला तो हमने ऊपर कर दिया था ना, उसका तो हमने नीचे अपेंड एक दफा कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 3 से आगे वाला देख रहे हैं, तो हमारा मतलब कि हमारा एक तो वो आगे बढ़ चुका है ना, विंडो। सही है। तो उसने ये कहा था ना कि विंडो जो है वो बाय वन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो वेरी अब, हाँ सही है। तो उसके अंदर फिर इसने जो है अब सिंस वहाँ पे ये वाली सारी कंडीशंस जो है इसमें से वो कहीं पे भी ट्रू नहीं आया, ये जो वाइल्स थे। तो इसलिए जो है उसने अभी फिलहाल क्या किया कि एंड में जो अगला जो एक इंडेक्स आगे बढ़ा के वो वाला इंडेक्स नंबर उसने लगा दिया, अभी उसके ऊपर कंपैरिजन उसने करना है इसके बाद। उससे पहले जो है उसने उसको अपेंड कर दिया जो पिछले वाला मैक्स निकला था हमारा, बिकॉज ये वाली बातें ट्रू नहीं हुई थी ना। जो वाइल ये वाली वाइल कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, तो इसलिए इसका मतलब है कि वो वाला मैक्स ही था। ठीक है। तो फिर जो है ठीक है, जीरो में क्या पड़ा हुआ था। टेक 0 में 1 पड़ा हुआ था ना। ये वाला। हाँ। अच्छा, अगर ये जीरो से लेकर उसके इंडेक्सिंग करेगा बाद तो उसके, जी जी। ये जीरो से इंडेक्सिंग करेगा तो इसका मतलब ये जीरो है कि ये जीरो है। नहीं नहीं, उसमें 003 है। Direction zero जीरो होगा। थ्री है, वो पॉप पॉप लेफ्ट कह रहे हैं ना। तो डेक में जो है वो पॉप लेफ्ट करते हो, और आप पॉप पॉप नॉर्मल पॉप जो है वो मतलब वो एंड से पॉप कर रहा होता है, और पॉप आपने लेफ्ट का मतलब जो है वो शुरू से पॉप कर रहा होता है, सबसे लिस्ट आपने की स्टार्ट से। टाइम चेक भाई, टाइम ऊपर हो गया और वो अगला सेशन जो शुरू करना है उसमें हो सकता है और भी ऑडियंस वेट करिए। तो मेरा ख्याल है इसको नेक्स्ट हाँ जो जी। सेशन होगा, अगर क्लियर ना हो तो प्लीज आप दोबारा डिस्कस कर लें ताकि हाँ हमें। नहीं, मैं अगर मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं अभी तक। नहीं नहीं, आप सही समझा रहे होंगे और मैं भी ना, आप तो सही समझ रहे होंगे, लेकिन ये कि सही है सर, थोड़ा सा ठीक टाइम है, का। मतलब नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए सिस्टम डिजाइन में मिलते चलो। हैं।